ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरधावा पीताम्बराद अरुणबिम्बफलधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयतखिल शक्तिधर स्वधामनः। अन्यास्तहस्त चरणश्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित को चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव,
गाइए भाग से। जय कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 जय कुंज बिहारी श्री राधे कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा प्रेममयो हरि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा बोलिए राधा माधव सरकार की बोलिए कुंज बिहारी लाल की परम मंगल में परम परात्पर अकारण करुणा वृणालय श्री भक्तवांछा कल्पतरु साक्षात आनंद कंद हम सब के मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बार बार दंडवत करते हुए एवं स्थानीय देव इष्ट देवता श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के चरणों में वंदन करते हुए आदिदेव भूत भावन भगवान शिव का वंदन करते हुए कथा रसिक श्री हनुमान जी का वंदन करते हुए एवं
आप समस्त भक्तों को कृष्ण रूप मानते हुए, कृष्ण रूप जानते हुए, भगवद रूप मानते हुए, सभी के अंतर मन में निहित जिन परमात्मा ने इस कार्य के लिए हमें प्रवृत्त किया है, उन हरि के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, समस्त ब्राह्मणों के चरणों का वंदन करते हुए, श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। एक बार जय उद्घोष करेंगे, बोली राधे राधे राधे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जहां से हमने प्रारंभ किया है वहीं पर आते हैं, बोली राधे। क्योंकि जब हम भगवान कहते हैं, जब हम कहते हैं कि भगवान, तो बड़ा सुंदर भाव है, आदि मध्यांत रहित आया। न आदि है, न मध्य है, न अंत है। और वस्तुतः भगवान कहते किन्हें? भगवान है कौन? जिस तरह से जिसके पास धन होता है उसको क्या बोलते हैं? धनवान। जिसके पास बल होता है उसको कहते हैं बलवान। विद्या जिसके पास हो उसको कहते हैं विद्यावान। उसी तरह से जिनके पास भाग्य है, पंच भगों के जो स्वामी हैं वो हैं भगवान। सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का पालन, सृष्टि का, हाँ, जब फसल पकी हो तो उसको काटना भी, हाँ, काटेंगे नहीं तो फिर अगली फसल, तो सृष्टि का संहार। तदुपरांत गति अगति, गति देने वाले भी अगर कोई है तो वो परमात्मा है। जो इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं वो भी कौन है? परमात्मा। ये जिनके अधीन है वो भगवान है। और वही भगवान नारायण रूप में प्रकट हुए, और वही ठाकुर जी अपने पूर्ण रूप में श्री कृष्ण अवतार में आए। भगवान की विभिन्न लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। बोलिए राधा रमण जी लाल की। बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं। माँ के घर में ऐसी ऐसी लीलाएं कि वो कथा में सुना था ना कल, के बिना वो घर में बताए ही सब ब्राह्मण साधु संतों को निमंत्रित कर दिया। अपने मित्रों के संग भगवान खूब, कोई माखन चुराते हैं, कोई क्या करते हैं। गोवर्धन पूजा के समय नारायण रूप में अपनी ही पूजा करवाई। भगवान गोकुलवासियों को, ब्रजवासियों को कह रहे हैं कि अरे पूजा हमें नारायण की ही करनी चाहिए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरम। पर भगवान श्री कृष्ण सबको ये कहते कि मैं ही नारायण हूं, मेरी पूजा करो, तो ये उचित नहीं लगता। इसलिए गोवर्धन जी के रूप में प्रभु स्वयं ही प्रकट हुए, गोवर्धन जी की पूजा करवाई। और गोवर्धन पूजा के समय जब इंद्र क्रोधित हुए तो गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया। 7 दिन सब ब्रजवासियों के संग प्रभु ने खूब चर्चा की है।
यहाँ तक कि ब्रजवासियों के मन में ये भाव बैठ गया कि यही परमात्मा भी है। एकादशी के समय नंद बाबा स्नान के लिए गए, नंद बाबा को वरुण ने पकड़ लिया, तो वरुण लोक से भगवान नंद बाबा को छुड़ा करके लाए। तो नंद बाबा को भी वहां संशय हो गया, क्यों? वरुण देव ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, दंडवत किया। तो नंद बाबा के मन में थोड़ा भाव आ गया। नंद बाबा ने भी कन्हैया से आज पूछ ही लिया, अरे कन्हैया सच बता तू, कि मुझे लग रहा है तू सच में ही भगवान है। कन्हैया ने उनकी बात को भी टाला। एक दिन ग्वाल सखाओं ने घेर लिया, कहा कन्हैया लगता तो है तू जय जय तो है, कुछ तो है। तो कन्हैया ने उनकी बात मानते हुए उनको बैकुंठ दर्शन भी करवा दिया। यानी भगवान सबको सुख दे रहे। गोपियों को तो प्रभु ने अद्भुत महाराज का सुख दिया। सारी भगवान की लीलाओं का हमने श्रवण किया। आज दो तीन लीलाएं ऐसी हैं जिनका श्रवण हम बड़ा कम करते हैं। भगवान की उन लीलाओं का थोड़ा दर्शन करें। बोलिए राधे, बोलिए राधे राधे। आज श्री राधा जी के साथ प्रभु ने जो लीला की है, बरसाने की लीला, गोकुल की लीला हमने सुन ली, वृंदावन की लीला हमने सुन ली, बरसाने की लीला सुनी है ठाकुर जी की कभी? कि ठाकुर जी बरसाने भी जाते थे। कि छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, वो कंधे गठरी धरी, उसमें चूड़ी भरी, के गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने। भगवान ने दिव्य महाराज गोपियों के साथ किया। भगवान बार बार माँ उनको विवाह का लालच देती रहती थी, और कन्हैया बीच में किसी न किसी बहाने से बरसाना श्री राधा जी के दर्शन के लिए चले जाते थे। कभी व्यापारी बन करके चले जाते, कभी फल वाले बन करके चले जाते। अब इसी भाव से जाकर के ठाकुर जी श्री राधा किशोरी जी का दर्शन करते। अब पहले जमाना ऐसा ही था, बोलिए राधे, है ना। पहले विवाह के लिए बात भी निश्चित होती थी, तो कभी किसी न किसी बहाने से जाते थे देखने में। क्यों कौशल जी, ऐसा ही था। आप कैसे गए थे? हुई थी देख दिखाइए। अच्छा, हुई थी आपके जमाने में, चलो बढ़िया। वैसे भी बात स्कूटर पर फेरा मारना, बोलिए राधे। नहीं, इनका जमाना वैसे भी प्रभु श्री राम जी का ये चरित्र करते हैं ना रामलीला में। हाँ, राम जी ने तो पहले मुंह दिखाई की थी, सीता जी को बाग में देख लिया था। बोलिए राधे। तो आपकी बात तो मानते हैं। चलो सैलाक गाली, बोलिए राधे। अच्छा, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए राधे। हाँ, अम्मा तुम्हें मरी जे कर राधे सुना जो तो पूरी लगी पे सुनाने। बोलिए राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कन्हैया भी मां से बार बार कहते रहते कि राधिका गोरी से, हो ब्रज की छोरी से, मैया करा दो मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, हे ब्रज की छोरी से, मैया करा दो मेरा ब्याह। कन्हैया किशोरी जी का भाव दर्शन करते किसी न किसी रूप में जाकर के। एक दिन सबसे बुजुर्ग महिला है ब्रज की, ये है पूर्णमासी, और ये है पंडिताइन। बोली राधे। बाकी सब वो यादव यदुवंशी, ये सांडिल्य जी की पत्नी। एक दिन कन्हैया गौचारण कर रहे हैं, साथ में मधुमंगल है, साथ में श्रीदामा है, साथ में कन्हैया है, मनसुखा है। तो पूर्णमासी कहने लगे, रे कन्हैया एक बात करनी थी तेरे से। कहा? कन्हैया ने मैं बरसाना गई थी,
ये बड़ी सुंदर कहता है भगवान की श्री राधा जी से मिलन की, कि कन्हैया में बरसाने गई थी और बरसाने की जो गोपियां थी ना तेरे बारे में बड़ा पूछ रही थी। कन्हैया थोड़ी सावधान हुई, कहा मेरे बारे में? कहा अच्छा। का कन्हैया वहां जो ना वो वृषभानु जी है ना, जो कीर्ति है, उनकी जो लाली है श्री राधा, मैंने ना तेरे रिश्ते की बात चलाई है उससे। कन्हैया अति प्रसन्न, आहा हा, पूर्णमासी मैया के चरण छू दिए, जय हो मैया। मनसुखा श्री रामा मधुमंगल जय, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कोई बात नहीं होगी। का क्यों? का पहले हमारी करवाओ, हमारे लिए भी देखो कोई। कन्हैया के लिए तो बड़ी व्यवस्थाएं हो रही है, हमारा भी देखो कोई। करे चुप रहो तुम सब। का कन्हैया ऐसा कर, तू ना फटाफट मेरे साथ चल। का कहाँ जाना? कहना पहले वो गोपियां चाहती हैं कि एक बार उसके मुंह दिखाई तो कर ले, जिससे राधा जी का लगन करवाना है, कम से कम मुंह दिखाई तो कर ले। कन्हैया कहता ठीक है ठीक है। मनसुखा कहता कन्हैया मेरे बिना कहीं नहीं जाएगा, मैं भी संग चलूंगा। पूर्णमासी कह रहे तू कहां चलेगा संग में, तू संग नहीं चलेगा। कन्हैया हमारे बिना कहा कहीं जा ही नहीं सकता, तुम ले जाके देखो। मनसुखा मधुमंगल श्री रामा कहे कि आज तक कन्हैया हमारे बिना ना उठता है ना बैठता है, देखते हैं। मैया तू ले जा करके देख, कन्हैया हमारे बिना जाएगा ही नहीं। मैया ने कहा रे कन्हैया तूने चलना है कि नहीं? कन्हैया कहते ठीक है मैया चलो। सारी यारी खत्म एक क्षण में। मनसुखा ने बड़ी प्रार्थना की, कहा कन्हैया मुझे तो ले चल साथ में। मैया करे तुहे कहां लेकर के जाएंगे, बंदर सा तो तू लगता है? खूब मजाक कर रही है मैया। चलो चले बरसाने की तरफ, साथ में मनसुखा जबरदस्ती ही तैयार हो गए। पूर्णमासी मैया लेकर के चले, और जैसे जाने लगे तो मनसुखा, ये तो कन्हैया का अंग संग रहने वाला का, मैया एक बात थोड़ा कोई बैल गाड़ी कर लेती, कोई घोड़ा गाड़ी कर लेती, कुछ है? इतनी देर हमारा कन्हैया क्या पैदल जाएगा, और वो भी लड़की देखने? मैया ये उचित नहीं है, हमारा कन्हैया पैदल नहीं जाएगा। का तेरे कन्हैया के लिए कौन सी गाड़ी लेकर के आऊं? है ना ना कन्हैया पैदल नहीं जाएगा। पूर्णमासी ने कहा ठीक है चला जा। मैया ने कंधे के ऊपर बिठा लिया, कन्हैया जा रहे हैं मुंह दिखाई करने, कंधे पर बैठ करके बोलिए राधे। बरसाने के, और उधर जैसे कन्हैया बरसाना पहुंचे ना, हो हल्ला हो गया। अरे बरसाने के रंग महल में आए कुम्हर कन्हाई, बरसाने के रंग महल में आए कृष्ण कन्हाई। हो बरसाने के रंग महल में आए कृष्ण कन्हाई, बरसाने के रंग महल में आए कृष्ण कन्हाई। पूर्णमासी गोद चढ़ी आए, पूर्णमासी गोद चढ़ी आए, मनसुख संग में लाए। अरे बरसाने के रंग महल में आए कृष्ण कन्हाई। हो बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई। रे रे बरसाने के रंग महल में आए कृष्ण कन्हाई, आए कृष्ण कन्हाई, आए कृष्ण कन्हाई।
मैया की गोदी में कंधे पर बैठे हुए कन्हैया जी चले रंग महल में बरसाने के। और जैसे ही बरसाने के गोपियों ने देखा कन्हैया को आज, अब देखिए कन्हैया पहले कई बार बरसाना है, पर हमेशा कोई ना कोई रूप बदल के आए, आज पहली बार अपने असली रूप में बरसाना आ रहा है। पूर्णमासी ने पूछा, रे कन्हैया एक बात बता, तो पहले भी आया बरसाना कभी? करना ना मैया, कभी नहीं, कभी नहीं, आज तेरे साथ ही पहली बार। अच्छा, और बीच बीच में बताते रहे ना मैया इधर से इधर हो जा, ये गली से इधर, ये गली से इधर हो जा। मैया कहती अच्छा पहली बार आया? ना ना मैया एक बार आया था पहले भी, वो सपने में, तो मुझे सब पता है। सारी जो बरसाने की गोपियां थी सब अपने अपने महल अटारियों के बाहर आ गई। घर घर गोपी करत कोलाहल, निक संबंध मुस्कानी हो, निक संबंध मुस्कानी हो, निक संबंध मुस्कानी हो। गोपियां आज प्रभु का दर्शन करके अपने आप को निहाल मान रही है। अरे श्याम सुंदर की अनुपम शोभा, देख बलि बलि जाए रे, देख बलि बलि जाए, आहा देख बलि बलि जाए। बरसाने के रंग महल में आए कृष्ण कन्हाए रे, रे रे बरसाने के रंग महल में आए कृष्ण कन्हाए। ओ बरसाने के रंग महल में आए कृष्ण कन्हाए, बरसाने के रंग महल में आए। अरे भैया आए कृष्ण कन्हाए, आए कृष्ण कन्हाए। रंग महल से आगे बढ़े कीर्ति भवन। कीर्ति मैया अति हसियानी, मन में कछु बोलत कछु बाणी, मन में कछु बोलत कछु बाणी, मन में कछु बोलत कछु बाणी। कीर्ति मैया आज पहली बार कन्हैया को देखा, बिठा दिया, सारी गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया। अब कीर्ति मैया कन्हैया को देख करके तो इतनी प्रसन्न हो गई, इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी लगे, पर मन में कुछ और, जुबान पर मन में कछु और। कीर्ति मैया अति हसियानी, मन में कछु बोलत कछु बाणी, मन में कछु बोलत कछु बाणी। गिरधर लाल को ये बिठा के गाले लगन सुनावन हो, गिरधर लाल को ये में बिठा के गाले लगन सुनावन हो। बरसाने के कुंज गलन में आए कृष्ण कन्हाए हो, बरसाने के रंग महल में आए कृष्ण कन्हाए। ठाकुर जी को चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। पूर्णमासी ने कहा ये है कन्हैया, देख लो। साथ में मनसुखा बैठ गया। कब मैया ये तो चलो दूल्हा तो ठीक ले आई, ये साथ में बानर क्यों ले आई? अब मनसुखा ने क्या किया था ना, बाल बड़े बड़े थे और सोचा कि जा रहे हैं बरसाने, तो फटाफट नहा लिए थे। अब नहाने के कारण वो बाल भी पूरे चिपके हुए थे और थे भी बेचारे सूखी। कब मैया ये बानर किसे? मनसुखा कहते मैं बानर नहीं हूं, कन्हैया का सखा हूं, और कन्हैया हमारे बिना कुछ नहीं करता। कीर्ति मैया कहती वो तो ठीक है, पर मैया मैंने सुना ये तो 3 जगह से टेढ़ा है, एक बार इसको बोल जरा खड़ा हो। कन्हैया एकदम से खड़े हो गए। कहा मैया देखो खड़ा, नहीं ठीक तो है,
कोई गोपी कान देखने लगी, काना में ये कान तो ठीक है, कोई आंख ऐसे ऐसे देखने लगी। सब गोपियां कन्हैया को चारों तरफ से घेर करके बैठी हुई हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय। कोई कान देखे, कोई आंख देखे, कोई नाक देखे, कोई तो मुंह में उंगली डाल करके देख रही है। कहा भैया नहीं ठीक है। सारी वो हुआ, मुंह दिखाई हो गई। अब मैया ने कहा कि बाकी तो बातें ठीक है, पर चलो फिर भी अपनी लाली का ब्याह हम इनसे नहीं करेंगे। मनसुखा कहता अब क्या है, क्यों नहीं करोगे? करे हमने सुना है कि नहीं ये तो चोरी बड़ी करता है। अरे इतना अच्छा है, सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा मिला है, ये चोरियां क्यों करता है? कन्हैया कहे अरे दूध माखन की को क्या चोरी होती है? दूध माखन की चोरी नहीं होती। चोरी तो वो होती है किसी का कोई आभूषण चुरा ले, धन चुरा ले। तो गोपी धीरे से कहते कन्हैया मैंने तो सुना था तूने एक बार अंगूठी भी चुराई थी। बड़ी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, 7 दिनों में कहना संभव नहीं है। एक बड़ी सुंदर लीला है ठाकुर जी की। एक बार किशोरी जी आई ठाकुर जी के पास, करे कन्हैया तू तो बड़ा कलाकार है, तो मुझे थोड़ा नृत्य सिखा दे। ठाकुर जी ने नृत्य सिखाया। अब श्री राधा जी ने नृत्य सीखा, सीख करके सीधी चल पड़ी वापस। ठाकुर जी कहे अरे ये कैसी शिष्य बन करके आई, गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। ठाकुर जी कहे हम भी ऐसे गुरु हैं, अगर कोई दक्षिणा ना दे तो भैया हम तो मांग करके भी लेने वाले। अगर कोई मांग के भी ना दे तब तो हम छीन के भी हम भी छोड़ेंगे नहीं। श्री राधा जी के पास गए, कहा किशोरी जी वो देखिए तोता। किशोरी जी जैसे देखने लगी तो फटाफट उनके हाथों से अंगूठी। बड़ी सुंदर लीला है। बाद में गोपियों ने जाकर के ठाकुर की फिर बंसुरी चुरा ली थी। तो कहा कि नहीं हमने तो सुना तूने अंगूठी भी चुराई थी, तो चोरी की आदत तो तेरी है, अच्छा नहीं लगता। एक गोपी बार बार कहे, कन्हैया कहे अरे चोरी चोरी कर माखन खायो दूध, दोष न हमारो फल पायो पूजा जाप को। अरे ये जो हम दूध दही माखन कुछ भी चुराते हैं गोपियों के घर से, ये कोई चोरी नहीं है, ये इन गोपियों के किए गए पूजा का जाप का फल है, जो हम उनके घर में जाकर के चुरा चुरा करके खाते हैं। मैं तो यहाँ आयो ब्रज में जन्म लियो, मेटू भगतन के संताप को। मैं तो यहाँ आया सबके संताप को मिटाने के लिए। अरे मुंदरी जो चुराई तेरे पति की कमाई नहीं। चलो हमने मुंदरी चुराई तो तेरा क्या लगता है उसमें, तेरे पति की दी हुई थी। गोपी को कह रहे मुंदरी जो चुराई तेरे पति की कमाई ना, हम शाम शाम एक झगड़ा नहीं आपको। अरे मैंने राधा जी की अंगूठी चुराई, मैं और श्री राधा जी एक हैं, इस झगड़े में तुझे पड़ने की जरूरत नहीं है, तो अपना काम कर। गोपी कहे मैया जवान भी अच्छी चलाता है, अपनी राधा का विवाह इससे कर दो। मैया कहती है कि नहीं अभी भी विवाह नहीं करेंगे। क्यों? का मेल नहीं बन रहा है। क्यों? जोड़ी अच्छी नहीं लग रही। का अब जोड़ी अच्छी क्यों नहीं लग रही? तो गोपियां कह रही हैं, बोली श्री राधा रानी सरकार के राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया मनसुखा को कह रही हैं का नहीं जोड़ी बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? राधा हमारी गोरी
है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कालो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कालो के राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। मनसुखा कहते हैं अरे अच्छा ये तो कारो नहीं मतवारो, अरे देखने की नजर चाहिए, ये तो कारो नहीं मतवारो, जगत उजियारो हो राधा जी को प्यारो है। कारो नहीं उजियारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। हाँ राधा हमारी गोरी गोरी किशोरी, कन्हैया तेरो हाँ राधा प्यारी कमल कली सी, राधा प्यारे कमल कली, ओ राधा प्यारी कमल कली सी, राधा अरे फीकी पड़ेगी मुस्कान हरे की, फीकी पड़ेगी मुस्कान। गोपियां कहती हैं अरे हमारी राधा जी कमल के समान है, फीकी पड़ेगी मुस्कान हरे की, फीकी पड़ेगी मुस्कान ओ राधा प्यारी कमल कली सी, राधा सी फीकी पड़ेगी मुस्कान हरी की, फीकी पड़ेगी मुस्कान। कहीं और ही बात चलाओ, कहीं और ही बात चलाओ, चलो जाओ जाओ कन्हैया तेरो कालो है। राधा नवल किशोर, कन्हैया तेरो कालो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कालो है। जैसे गोपियों ने इतना कहा तो दूसरी तरफ से मनसुखा जवाब दे रहे हैं। करे गोपियों सुनो, शाम होते ही कमल मुरझावे, शाम होते ही कमल मुरझावे, शाम होते ही कमल मुरझावे, शाम होते ही कमल मुरझावे। ऐसे ही लाल संग लाल की दशा है, ऐसे ही लाल संग लाल की दशा है, ऐसे ही लाल संग लाल की दशा है। अब जब गोपियों ने कहा कि श्री राधा जी हैं कमल, तो मनसुखा कह रहा है कि देखो शाम होते ही कमल मुरझावे, होते ही कमल मुरझावे। ये राधा जी रूपी कमल कब खिला है? जब ठाकुर जी रूपी सूर्या चमक रहा है। ये जोड़ी किसी के बनाने की नहीं है, ये जोड़ी सदा सदा के लिए एक है। इसलिए हे गोपियों, ऐसे न मन पछताओ, सुंदर वर पाओ, ये राधा जी को प्यारो है। राधा हमारी गोरे किशोरे है, के राधा हमारी गोरी गोरी के
नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, देख लाल न्योछावर तो ही, देख लाल न्योछावर कि गिरिधर मन मुस्कायो, श्यामा के मन भायो, कन्हैया मोहे प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोर, कन्हैया तेरो कालो है, कन्हैया तेरो कारो है, कन्हैया तेरो कारो है। ये तो कारो नहीं मतवारो, ये तो कारो नहीं मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी किशोरी, कन्हैया तेरो कालो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पहली बार श्री पौर्णमासी जी ने श्री राधा जी और ठाकुर जी की मुंह दिखाई करवाई। भागवत जी में तो स्पष्ट इसका उल्लेख नहीं है। मैं स्पष्ट कह दूं क्यों? कल को आप बोले कि भागवत जी में पंडित जी आपने ये कथा सुनाई, तो क्या ये भागवत जी में है? भागवत जी में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। परंतु बोले वृंदावन बिहारी लाल की, परंतु गोपी गीत इत्यादि प्रसंगों में ये वर्णन आता है कि श्री ठाकुर जी एक सखी के साथ अंतर ध्यान हो गए थे। और संत कहते हैं ये सखी कोई और नहीं, ये सखी साक्षात श्री राधा जी हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की। और वृंदावन में आज भी आप जाएं तो वहां बंडीर वन है। बंडीर वन है, उस वन में श्री ब्रह्मा जी ने श्री ठाकुर जी का और श्री राधा जी का विवाह संपन्न करवाया है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय 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 जय। हाँ, थोड़े आगे आगे हो जाए, व्यवस्था अच्छी तरह से बनी रहे। कि राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोर, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। हाँ लाला जी आप भी हो जाए। वो श्री राधा हमारे गोरी गोरी के नवल किशोर, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोर, कन्हैया तेरो कारो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने खूब लीलाएं की। अब ये एकाग्रता के साथ कथा में बैठिए। बोलिए राधे। क्योंकि जिस भाव में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत भाव वृंदावन की लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं। तो नारद जी एक बार उनके पास आए। नारद जी ने कहा प्रभु अब समय आ गया है कि आप अपनी अगली लीलाओं में प्रवेश करें। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और नेत्र सजल होने के पीछे भाव क्या? भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि नारद जी अगर आपके पास ना कहीं ढूंढो, कोई व्यवस्था मिले, कोई व्यवस्था मिले ना, तो आप ऐसा करिए जो बैकुंठ है ना वहां की लीला कोई और कर ले। मेरा मन इस ब्रज को छोड़ने का, इतना ठाकुर जी का भाव प्रेम में वहां हुआ। नारद जी ने याचना की, का नारद जी तो आप ही आगे की व्यवस्था बनाएं। तो नारद जी ने कंस को जाकर के बताया कृष्ण और बलराम के बारे में।
कंस की तरफ से अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी आए, ब्रजवासियों के सामने स्पष्ट नहीं किया, जो असली बात थी उसको बताया नहीं। ब्रजवासियों ने पूछा, रे महाराज कहाँ? कहा मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। किस लिए लेने आया? कहा मैं इसलिए लेने आया हूं क्योंकि हमारे राजा जो हैं कंस, हमारे महाराज कंस जो हैं, उन्होंने बड़ी कीर्ति इन दोनों की सुनी है कि पूतना को मारा, अघासुर को मारा, इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तो हमारे महाराज उनको सम्मानित करना चाहते हैं। वहां पर मल्ल युद्ध भी होगा, उसमें भी ये अपने युद्ध कौशल दिखाएं, और हमारे महाराज उनको सम्मानित करना चाहते हैं। सारे जो गोप गवाल थे सबने इनकार किया कि जानते हैं वो कंस, वो क्या इनको सम्मानित है, जिसने पता नहीं आज तक कितने राक्षस यहाँ भेजे, अब खुद उसकी कौन सी चाल है। अक्रूर जी के नहीं नहीं नहीं, हमारे महाराज ने राक्षस नहीं भेजे, अरे वो तो सम्मान करना चाहते हैं। भगवान ने इशारा किया है कि ब्रजवासियों के सम्मुख सच्चाई ना प्रकट हो। अब भगवान वृंदावन के को छोड़ करके जाने को तैयार है। और जब मैं इस कथा को सुनता या सुनाता हूं ना, तो मुझे एक चीज यहां पर लगती है, कथाकारों ने, हम सब ने, भागवत जी में भी अधिकतर स्थानों पर विरह गाया गया कि भगवान जब वृंदावन को छोड़ने लगे तो बड़ा विरह वहां पर प्रकट हुआ। पर मैं देखता हूं कि विरह गाया जाता है किसका? यशोदा जी का, माँ का, कि एक माँ के मन के भाव क्या है। विरह गाया जाता है गोपियों का, कि गोपियों के मन के भाव क्या है। और तो और गौओं का विरह गाया गया कि रोए गौआ रोए बछड़े, उनका विरह गाया गया। और तो और यमुना जी का विरह गाया गया कि यमुना जी दुखी। और तो और ये भी गाया गया गोवर्धन जी दुखी। सुना होगा जी, जब भगवान जाने लगे वृंदावन से, कि तेरी, वो कहते हैं तेरी भैन सुभद्रा रो रही है, रो रो हंजुआ दे हार, तेरी मात यशोदा तेरी गौआ प्यारी, है ना। सबके रोने का भाव बताया वहां पर, सबके अंदर के जो भाव है, जो करुणा है, जो गम है, जो दुख है, उसको प्रकट किया। पर कभी किसी ने सोचा कि उस समय हमारे ठाकुर जी के हृदय की वेदना क्या थी? क्योंकि जब भी कोई ऐसी चर्चा होती है ना, स्त्रियों के दुख को बार बार प्रकट किया जाता है, परंतु पुरुष का जो दुख होता है उसको कभी प्रकट नहीं किया जाता। क्योंकि सबको यही लगता है कि अरे भैया वो मर्द को दर्द नहीं होता। पर आइए आज इस कथा में ना, बाकी सब दृष्टियों से हमने कथा सुनी है, सुनाई है, आज इस समय को भगवान श्री कृष्ण के भावों से सुने। अब सोचिए, आपको दुख है, आप उस दुख को सबको बता रहे हैं, उस दुख को प्रकट कर रहे हैं, ये फिर भी कम है। पर ध्यान दीजिए, आपको दुख है, आपको कष्ट है, पर उस कष्ट को ना तो आप किसी के सम्मुख प्रकट कर पा रहे हो, ना ही इस दुख को किसी के सामने बता पा रहे हो, ना ही उसको प्रकट कर पा रहे हो। बोलिए राधे। ऐसी परिस्थिति में बड़ा कठिन होता है अपने दुख को छुपाना। अब देखिए, बाकी तो सबको क्या लगता है कि भगवान सबको क्या बोल रहे हैं कि आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों वापिस आ जाऊंगा, यही भाव है। पर जैसे ठाकुर जी बाहर निकले ना, तो पूरा समाज एकत्रित हो गया था, कहने हम जाने नहीं देंगे, चाहे वो सम्मान करना चाहता है, चाहे अपमान करना चाहता है, हम कन्हैया को भेजेंगे
नहीं। अब कन्हैया सोचने लगे मैं क्या करूं, जबरदस्ती का भाव तो हो नहीं सकता, करूं तो करूं क्या। कन्हैया सभा के बाहर आए और ठाकुर जी के मन के अंदर कुछ और भाव है। ये पुरुष की स्थिति है, महिलाएं तो रोध होकर के अपना दुख बता देती हैं, पर पुरुष की स्थिति ऐसी होती है कि वो जानता है कि आगे क्या है, फिर भी उसको प्रकट नहीं कर पाता। अब कन्हैया स्वयं उनसे बिछुड़ने से दुखी है। कन्हैया तो ये भी जानते हैं कि ये तो एक दिन के लिए इतने रो रहे हैं, पर मैं तो सदा सदा के लिए इनको छोड़ करके जा रहा हूं, दोबारा ये भाव मुझे मिलेगा नहीं। तो कन्हैया उनके सामने गए, मन में तो बड़ा कष्ट था, और उस मन के कष्ट को छुपा करके मैं बताऊं देवियों, पुरुष के जीवन का ये सबसे कठिन कार्य होता है कि मन इतना रोता है ना कई बार, पर पुरुष कभी रोता नहीं किसी के सामने साधारणतः। क्यों? वो जानता है कि अब माता पिता के सामने रोएगा तो उनकी उम्र नहीं है कि वो उसका रोना सहन कर सके। वो जानता है कि बच्चों के सामने रोए तो बच्चों का भी वो उम्र नहीं, पत्नी के सामने रोए तो उसको भी कमजोर करना नहीं चाहता। और मन में कुछ और है, जुबान पर कुछ और। कन्हैया सबको डांटते हुए कहने लगे, अरे तुम ब्रजवासी हो बड़े स्वार्थी हैं, आज तक पूतना यज्ञासुराया बकासुराया सबको मारने की बारी आती तो कन्हैया कन्हैया कन्हैया, बारिश होने लगी तो कन्हैया कन्हैया कन्हैया, और आज अगर मुझे थोड़ा सम्मान मिल रहा है तो तुम देख नहीं पा रहे। अगर मुझे थोड़ा सम्मान मिल जाएगा तुम्हारा क्या चला जाएगा, एक दिन नहीं जाने दे सकते। अब मन में ये नहीं था, ये कहां था, सिर्फ जुबान की। और जब मैं इस परिस्थिति को सोचता हूं ना, इस परिस्थिति को ना सुनाया जा सकता है, और जिनके जीवन में ऐसा अनुभव हुआ होगा ना कि मन में कुछ और हो और बोलना कुछ, ये कोई साधारण नहीं। सब तैयार हो गए। आज कन्हैया रात्रि काल मां के यशोदा जी के साथ ही सोते। जैसे श्री यशोदा जी के साथ कन्हैया आज सोए, पर आज ना कन्हैया ने मां को, वो कहते हैं जोर से आलिंगन, आज पूरा कस करके मां को पकड़ा है। यशोदा मां तो इसलिए दुखी है कि कन्हैया के बिना एक दिन 2 दिन कैसे रहेगी। तो ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैया ये 2 दिन की बात नहीं है, अब दोबारा ये नहीं हो। आज कन्हैया मां के साथ सोए सोए ना मां के हर एक अंग को स्पर्श कर रहे हैं, मां के हाथों को स्पर्श कर रहे हैं, मां के मुख को स्पर्श कर रहे हैं, मां के आंख नाक कान सबको स्पर्श कर रहे हैं। क्यों? कन्हैया जानते हैं कि अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो मां की एक एक याद को अपने संग ले जाना चाहते हैं। अपने मां के हाथों को देख रहे हैं कि कल को जब मां की याद आए ना तो ये तो लगे कि मां के हाथ कैसे, मां को इसका कोई आभास नहीं। यानी वहां पूरे ब्रज में अगर कोई जानता है कि ये आज अंतिम मिलन है तो सिर्फ ठाकुर जी और अक्रूर जी। आज ठाकुर जी प्रातः काल ही उठे, मां ही नहलाती थी, मां ही श्रृंगार करती थी। आज ठाकुर जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और फटाफट अपने आप ही स्नान कर लिया, अपने आप ही तिलक कर लिया। क्यों? ठाकुर जी जानते हैं कि मां अब ये मौका नहीं मिलेगा, अब खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए आदत अभी से डाल लो। मां आई, मां ने कहा कन्हैया तूने स्नान कर लिया? कहा तूने श्रृंगार भी अपने आप कर लिया?
कन्हैया मन ही मन सोचे कि माँ तुझे क्या बताऊं कि अब इसके बाद ये खुद ही करना पड़ेगा। अक्रूर जी को कहा कि प्रभु हम रात ही रात निकल चलेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में निकल चलेंगे। क्यों? अगर एक बार सूर्य की किरण पड़ गई तो ये ब्रजवासी जाने नहीं देंगे। पर जैसे ही प्रभु ने किवाड़ खोले ना तो देखा कि पूरे ब्रजवासी भैया कोई घर गया ही नहीं, सब बाहर खड़े। ठाकुर जी पूर्ण जैसे कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर छोड़ने का गम पर ना ढंग से बिछुड़ सकते हैं ना बोल सकते हैं। सबको बस एक ही वादा करें, बस आज जाऊंगा कल मेला और परसों। अरे तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं क्या। कहते कहते कि नहीं ये रथ की तरफ बढ़ने लगे। अक्रूर जी से नहीं रहा गया। अक्रूर जी पीछे मुड़े, माँ यशोदा जी के चरण छुए और माँ यशोदा जी को चलते चलते बता दिया कि माँ कन्हैया तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर रहा है, पर ये कृष्ण और बलराम भैया तेरे पुत्र नहीं। कई संत यहाँ आक्षेप करते हैं कि अक्रूर जी को बताना नहीं चाहिए। माँ यशोदा जी को चलते चलते बता दिया, माँ ये तेरा पुत्र नहीं, ये देवकी का पुत्र है। और माँ कन्हैया तुझे बता नहीं रहा है, पर मैं यहाँ से ऐसे जाना नहीं चाहता तुम लोगों को दुखी छोड़ करके। मैया कन्हैया अपने माँ देवकी पिता वसुदेव के पास जा रहा है और हो सकता है कि आज के बाद कन्हैया वापस ना आए। अक्रूर जितना कह करके फटाफट रथ के ऊपर चढ़े। मैया तो सुनकर के मूर्छित हो गई, पर जब तक मैया बाहर निकली ना ठाकुर जी का रथ चल पड़ा। मां एक टक देखती रही। अक्रूर जी के संग प्रभु मथुरा की तरफ बढ़े, यमुना में अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। मथुरा में पहुंचे, प्रभु का खूब स्वागत हुआ। अगले ही दिन प्रभु मल्ल युद्ध में पहुंचे। यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान जो थे उनके साथ सबसे पहले तो कुबल्यपीड़ नाम के हाथी ने मार्ग रोका। कुबल्यपीड़ नाम का हाथी ये मार्ग में है, तो भगवान ने इसको वेदांती किया। युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो पंच पहलवान चाणूर, मुष्टिक, हल, मूसल, शंख इत्यादि ये सब भगवान के ऊपर टूट पड़े। भगवान ने इन पहलवानों का अंत किया। कंस रंगमंच पर बैठा बैठा चिल्लाए, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। हमारे ठाकुर जी उछले, कंस को बालों से पकड़ा, नीचे भूमि के ऊपर पटक करके कंस के प्राणों का भी हरण किया है। बोलिए कंस मर्दक भगवान की, बोलिए कंस मर्दक भगवान की। आगे श्रीमद् भागवत जी में भाव आता है, उग्रसेन जी को राजा बनाया। भगवान शिक्षा के लिए गुरु संदीपनी जी के आश्रम में गए। इसी मध्य में कंस ने प्रभु अपनी विद्या प्राप्त करके वापिस मथुरा आए। इसी मध्य कंस के साले हैं जरासंध, इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। प्रभु हर बार इनको हराते और हरा करके छोड़ देते। ये वापिस आते, फिर युद्ध करते, फिर हारते। दाऊ भैया कह रहे कन्हैया बार बार क्यों इस दुष्ट को छोड़ देता है। अरे दाऊ भैया पिछले जन्म में ना इन राक्षसों को मारने के चक्कर में बन बन भटकना पड़ा था, और हम नहीं चाहते कि इस बार भी वही बन बन भटके। इसलिए ये बढ़िया है, ये जाता है सब राक्षसों को इकट्ठा करके ले आता है, हमें कहीं जाने की जरूरत ही। जरासंध 17 बार आक्रमण किया, पर हर बार वो हार जाए। 18वीं बार जरासंध ने सोचा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले कुछ ना कुछ कुंडली वगैरह दिखा करके जाऊंगा। तो ब्राह्मणों के पास पहुंचे कि महाराज ऐसे ऐसे युद्ध के लिए जाता हूं और बार बार उस युद्ध में हार जाता हूं, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए महाराज, थोड़ी व्यवस्था के लिए। बोलिए राधे हो आमी आमी वेकन। जिनके पास ऑप्शन है आगे होने की, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। हो आमी आमी वेकन नैया तेरी याद आमदी, आमी आमी वेकन नैया तेरी याद आमदी। हो आमी आमी वेकन नैया तेरी याद आमदी, आमी आमी वेकन नैया तेरी।
हो तस मक्खन चुराया किन्ने दिन बीत गए, तस मक्खन चुराया किन्ने दिन, प्यारी राधा नु मनाया किन्ने दिन बीत गए, प्यारी राधा नु मनाया किन्ने दिन बीत गए। ओ आमी आमी वे कन्हैया तेरी याद आवदी, आमी जरासंध ब्राह्मणों के पास गया और कहा महाराज बार बार युद्ध में हार जाता हूँ। तब के बार ब्राह्मणों ने भी थोड़ा जब तक पूजा पाठ किया और उधर जरासंध को एक मित्र मिल गया कालिया बन, इनके सहित जरासंध ने आक्रमण करने का विचार किया। जैसे ही बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जरासंध अब की बार आक्रमण करने के लिए आया। प्रभु ने रातों रात ही द्वारिका नगरी बसाई, सोने की नगरी, सारे मथुरा वासियों को वहां पहुंचा दिया और स्वयं युद्ध में लगे। अब भगवान ने ब्राह्मणों का मान रखने के लिए ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था जरासंध को कि विजयी भव, विजयी तो ब्रह्म वाक्य जनार्दन। भगवान ने सोचा चलो ब्राह्मणों का वाक्य भी रह जाए, तो जरासंध के साथ युद्ध करते करते प्रभु युद्ध के मैदान से भागने लगे। बलदाऊ भैया थोड़े नाराज हुए, अरे कन्हैया भागना नहीं चाहिए, क्यों लोग बदनामी करेंगे। अरे कोई बात नहीं, इतने नाम मेरे हैं, एक और पड़ जाएगा। बोलिए रण छोड़ भगवान की। देखिए भगवान की लीलाओं का एक एक लीला का इतना सुंदर भाव है। बोलिए राधे। अब मन में इच्छा होती है कई बार ना कि भागवत की कथा ऐसे नहीं होनी चाहिए कि 7 दिनों में पूरी ही कथा कहनी। कभी ऐसा हो कि नहीं इस बार सिर्फ 3 ही स्कंदों की कथा होगी, अगली बार अगले 3, अगली बार अगले 3, अगली बार जैसे पाठ कराते ना चौथा चौथा, उससे क्या भाव है, एक एक लीला स्पष्ट। अब ठाकुर जी की जब इस लीला को मैं देख रहा हूं, जब सुनते हैं तो कितना सुंदर भाव आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें ये सिखा रहा है कि जरूरी नहीं हर बार हमारी जीत हो। अभी रिजल्ट निकला तो मैंने देखा, सुना, अखबारों में पढ़ा कि कई बच्चों ने कि सुसाइड कर लिया, कई बच्चे बड़े डिप्रेशन में चले गए, किस लिए कि रिजल्ट में नंबर कम आए, या हमने टेस्ट दिया उस टेस्ट में हम पास हैं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सिखाता क्या है कि जरूरी नहीं हमेशा सफलता में ही प्रसन्न रहो, जीवन में कभी कभी असफलताएं भी मिलेंगी। बोली राधे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, जय जय, जय जय श्री राधे। हर स्थिति, इधर ध्यान दें प्रभु कथा में। बोली राधे। जीवन की हर स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल है ये जरूरी नहीं। कथा कहे क्या रही है, कथा के अनुसार तो आचरण हो। बाला नाम रोदनम बल, बच्चों का बल किसमें, इनका बल तो रोने में। जब मैं इनके रोने से प्रभावित नहीं हो रहा हूं तो आप क्यों प्रभावित हो रहे हैं। ये तो ठाकुर जी का भाव है, ठाकुर जी इसी रंग में आज रंगना चाहते हो शायद। बोलिए राधे। यही तो कथा कहती है कि हर स्थिति परिस्थिति हमारे अनुकूल हो ये जरूरी नहीं। हमेशा हम वही जो चाहें वैसा ही हो ये संभव। अब 7 दिनों का यज्ञ हुआ, 7 दिनों के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग की होगी कि ये कार्य ऐसे करना है, ये कार्य ऐसे करना है। संभवतः कुछ कार्य बिल्कुल अनुकूल हुए होंगे, कुछ कार्य नहीं भी हुए होंगे। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, स्थिति कैसी भी हो प्रसन्न रहिए। यदि आपके भीतर प्रसन्नता है ना, मैं सच बताऊं, कथा में
जब मैं किसी को बोलूं कि थोड़ा चुप रहो, जब मैं किसी को बोलूं कि शांत रहो, या मैं किसी को बोलूं आप शोर कर रहे हो, तो मुझे सच बता रहा हूं आपके बीच में, उस दिन समझ लेना कि मेरा मन कथा में नहीं लगा। मैं किसी को दोष नहीं देता। क्यों? जिस दिन आपका मन कथा में लग जाएगा ना पूरी तरह से, उस दिन चाहे ढोल बजते रहे। और जिस दिन कथा में, अब होता है कभी कभी, वो ठाकुर जी हैं भैया। जैसे मेरा नियम है, मैं कभी कथाओं की गिनती नहीं करता। गिनती किस लिए नहीं करता? क्योंकि एक मैंने गिनती प्रारंभ की, एक बार मैंने अपने सब कथाओं को एकत्रित किया कि मैंने इतनी कथाएं कर ली। तो मन में भाव आया कि अरे भैया मैंने इतनी कथाएं कर ली। अच्छा, फिर दूसरा मन में प्रश्न आया, अच्छा गुरुजी ने कितनी की हैं? अच्छा इतनी उन्होंने की हैं। अच्छा कितना पीछे उनसे? इतना। इतनी अगर मैं अधिक करूं तो शायद मैं उनसे भी, ऐसा भाव मन में आ गया रात को सोते सोते। और लाला जी जब सुबह उठा ना, और उस दिन कथा कहने लगा, कथा तो कही पर यहां से, उस दिन कथा हृदय में प्रवेश ही नहीं की। क्यों? मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो भाव मन में अहम का उत्पन्न हो रहा है। उसी दिन से नियम बना लिया कि कितनी हुई कितनी नहीं हुई इसकी कोई गिनती ही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो गिनती कर रहे हैं वो गलत है। अरे भैया जो समर्थवान है, जो गुणवान है, जो गिनने के बाद भी अपने आप को शांत रख सकते हैं, वो गिने। पर मुझे लगता है कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं। तो हर स्थिति का अनुकूल होना ये संभव भगवान का चरित्र सिखाता क्या है। भगवान पैदा कहाँ हुए? जेल में। कहाँ पैदा हुए? पैदा होते ही माता पिता छूटे, गोकुल में रहे। 5 साल की आयु में गोकुल भी छूटा, 5-6 वर्ष की आयु। वृंदावन में रहे तो 11 वर्ष की आयु में वो माता पिता भी, नंद बाबा यशोदा भी छूटे। अब ये परिस्थितियां सुख है कि दुख? हमारे अनुसार ये सुख है कि दुख? 6 दिन के मारने के लिए पूतना आ गया, विष पिला दिया 6 दिन को। सुख है कि दुख? मारने वाला भी कोई और नहीं, दुश्मन कोई और नहीं, मामा। दुश्मन भी कौन है? सुख है कि दुख? इतनी परिस्थितियां गिनाएंगे भागवत जी के अनुसार, कोई भी स्थिति अनुकूल नहीं थी। पर बताऊं, जरासंध ने जब कालिया बनाया ना, कालिया ने पूछा कि वो कन्हैया है कौन जिसको मारना है? जरासंध ने पहचान बताई, का जो मुस्कुराता हुआ दिखे। जो मुस्कुराता हुआ दिखे वो कौन है? कन्हैया है। जय हो, बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बहुत बहुत अभिनंदन महाराज श्री का। एक बार पुनः दर्शन प्राप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। के संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सब संतन की जय। आदरणीय प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जरासंध
न पहचान कालियावन को क्या बताई कि जो मुस्कुराते हुए दिखे वो कौन है? कृष्ण। जरासंध ने कहा वहां तो कोई भी मुस्कुरा सकता है, अब मुस्कुराता किसी का मुस्कुराना उसकी पहचान नहीं हो सकती। कालियावन कहता है मुस्कुरा तो कोई भी सकता, कहा नहीं नहीं, युद्ध से पहले तो कई मुस्कुरा लेंगे, पर जो लड़ते लड़ते भी ना, अब सोचो आपको थोड़ी सी लड़ाई हो जाए कुछ तो मुस्कुराना आता है उस समय, उसमें तो शब्द भी आहा, जो बढ़िया से बढ़िया राम राम नाम राम कहने वाले होते हैं उनके शब्द भी बड़े अद्भुत अतुलनीय है, बोलिए राज, जिनकी तुलना नहीं हो सकती। पर कहा जो युद्ध करते समय भी मुस्कुराए वो कौन है? कृष्ण। तो इस कथा का भाव मुझे सबसे सुंदर ये लगता है कि हमेशा जीत में नहीं, कभी स्थिति प्रतिकूल भी हो उसको भी ठाकुर जी की कृपा मानिए। भगवान द्वारिका में सबसे पहले प्रभु के विवाहों की लीला, और सर्वप्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ है। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय। रुक्मी की ये बहन भीष्मक की पुत्री, नारद जी से कथा सुनी भगवान की, नारद जी ने भागवत सुनाई, ठाकुर जी के विषय में सुनाया, इतनी मोहित हो गई कि अब भगवान को ही अपना पति मान लिया। भगवान की कथा का प्रभाव बड़ा सुंदर होता है, मन ही मन भगवान को अपना पति मान लिया। इनका जो संपूर्ण परिवार भी था वो भी विवाह भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के साथ ही करना चाहता था, परंतु जो रुक्मी था, भाई था, उसने सभा में प्रस्ताव रख दिया कि इस समय सब राजाओं में प्रसिद्ध है शिशुपाल, क्योंकि उसके संग दंत वक्र हैं, जरासंध है, तो हमें उसके साथ ही संबंध जोड़ना चाहिए। भीष्मक जी विरोध नहीं कर पाए, पर हाँ बेटी को, रुक्मिणी जी को आकर के कह दिया कि बेटी मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा नहीं कर सकता। क्यों? रुक्मी के प्रस्ताव का मैं विरोध नहीं कर सकता। क्यों? कंस के साथ वो रहता था, जरासंध के साथ रहता था, अरे वो पता नहीं वो तो मुझे मार के खुद राजा बन बैठ जाएगा, और मुझे अपने मरण की भी चिंता नहीं, पर मुझे नहीं लगता बेटी इससे तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा है और जो हम सब की इच्छा है, अब कई लोग इसमें आक्षेप कर देते हैं कि नहीं भैया हमारी इच्छा वहां विवाह करने की है। रुक्मिणी जी ने को पिता की माता की मर्जी के खिलाफ विवाह नहीं किया, ऐसे विवाह नहीं किया जिसमें माता पिता की स्वीकृति ना हो। और आज थोड़े से काम में अंधे होकर के हम ये परिस्थिति आ गई, ना हम धर्म की मर्यादा देख रहे, ना समाज की मर्यादा को देख रहे। अरे जिसको ये बड़ा प्यार प्यार कहते हैं, कुछ नहीं अट्रैक्शन होती है 2 घड़ी की, साधारण बात। गृहस्थी में आप लोग सब विवाहित जितने भी हैं उनको पूछो, अपनी जिम्मेवारियां ना निभाओ तो प्यार रहेगा? पति कमा करके ना लाए तो है? ये जो ना अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, है ये फिल्मों में ही अच्छा लगता है, फिल्मों में ही रहने दो। बोले राधे। हाँ, असल जीवन में देखिए हमारा प्रारंभ कहां से होता है? विवाह संस्कार से ही गृहस्थी प्रारंभ होती है। और सद गृहस्थ के यहाँ कथा का सार ग्रहण करके जाना, सद गृहस्थ करदम जी, देवहूति जी, उनके घर में भगवान कपिल अपने आप प्रकट हुए। सद गृहस्थ के ही यहाँ सद संतान होती है। तो कथाओं का उल्टा अर्थ ना निकाला करें। बोली राधे। रुक्मिणी जी ने सोचा कि मैं कैसे विवाह की बात आगे करूं, तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि साधारण कोई बर हो तो रबारा तो कोई भी बन सकता है, रे सवरू दूल्हा जो कबहू ना छूटे। अब भगवान को वर पाना है
तो बिना गुरु के संभव नहीं हो सकता। रुक्मिणी जी ने अपने कुल गुरु कुल आचार्य उनको बुलाया, प्रार्थना की कि महाराज मेरा पत्र आप द्वारिकाधीश तक पहुंचा दें। ब्राह्मण कहने लगे, अरे देवी, विवाह में सबसे ज्यादा जरूरत ही ब्राह्मण की रहती है। शिशुपाल, दंत वक्र, जरासंध वहीं डेरा लगा करके बैठ गए थे, सेना लेकर के आ गए थे। इन सब के बीच में मैं चला जाऊंगा तो सब कहेंगे पंडित जी कहाँ गए। अब विवाह में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? उन समूह, उन सांड, उन बिरढ़ियां, उन पता नहीं पटारी, उन फलाना, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? पंडित जी की। अब अगर मैं ही नहीं यहाँ रहा तो सब कहेंगे कि पंडित जी का है। और देवी कहीं पकड़े गए तो मुझे भय अपने प्राणों का नहीं, भय ये है कि ये सब राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। रुक्मिणी जी कहती है कि गुरुजी आपने ही अपने प्रवचन में एक बार सुनाया था कि व्यक्ति किसी कार्य को करते समय अगर समस्याओं को देखे तो समस्याएं तो लाखों रहते हैं, पर हमें समस्या नहीं समाधान देखना चाहिए। आपने गुरुजी सुनाया था। गुरुजी रथ पर बैठे, कोई पूछे कहाँ, बस आगे तक, बस आगे तक कहते कहते द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जाकर के भगवान को पत्र दिया है। पत्र में पहला जो श्लोक है उसको पढ़ते ठाकुर जी चल पड़े। ब्राह्मण ने पहला श्लोक पढ़ा, कहा हमारा रुक्मिणी जी ने संदेश भेजा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। पूरे श्लोक में नहीं सुना, इतना सा सुना का प्रभु आपके गुणों को सुन करके मैंने आपको मन ही मन अपना पति मान लिया। प्रभु अरे इससे बढ़िया कौन सा रिश्ता मिलेगा, न शक्ल न किसी चीज का भान नहीं। रुक्मिणी जी ने देखा नहीं था। और याद रखूं, जिन बेटियों के विवाह होने हैं उनके लिए मेरी छोटी सी राय रहेगी, पुरुष की सुंदरता उसका चेहरा नहीं है। पुरुष ये नहीं है कि नहीं गोरा है तो, पुरुष की सुंदरता ये नहीं है। पुरुष की सुंदरता ये भी नहीं है कि नहीं भैया शरीर बड़ा वो है। पुरुष की सुंदरता है उसका पौरुष, उसका शौर्य। पुरुष की सुंदरता है उसकी जिम्मेदारी, पुरुष की सुंदरता है उसके गुण। शक्ल को देख के क्या करना, बोली राधे। पुरुष की सुंदरता रूप नहीं है। रुक्मिणी जी का वचन सुन करके प्रथम श्लोक में ही ठाकुर जी वायु वेग से रथ पर बैठे ब्राह्मण के सहित पहुंच गए भीष्मक जी की राजधानी में कुंडनपुर में। और यहाँ जैसे ही भीष्मक जी को पता चला कि द्वारिकाधीश आए, अब द्वारिका भी छोटी मोटी नगरी नहीं थी, सोने की नगरी थी, तो भीष्मक जी ने सोचा कि सम्मान होना, क्योंकि बड़े बड़े विवाहों में क्या होता है, जब मेहमान आते हैं तो भी उनका स्वागत किया जाता है। अब जैसे स्वागत के लिए गए भीष्मक जी, खूब भाव से ब्राह्मणों को संग लेकर के गए, ठाकुर जी को तिलक लगाया, हर मेहमान के लिए सामग्री रखी है, उपहार वो उनको प्रदान किए। पर गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि जो दूल्हे के टीका का सामान था ना, जो टीका चढ़ाने का सामान था, जो शिशुपाल को चढ़ना था, गलती से बेचारे भीष्मक जी वही सामान ले आए। अब जब ब्राह्मण थे उन्होंने भी फटाफट पूजा शुरू कर दी है। एवं बर आवरणम बर आवरणम बर आवरणम अहम करिष्ये। ठाकुर जी को तिलक चढ़ा दिया, द्वारिकाधीश को तिलक चढ़ा दिया। अब आप बोलेंगे कि महाराज ऐसा कैसे कर दिया किसी ने? अरे भैया हो जाता है। एक बार विवाह रखने गए थे, जिनके साथ हुई है उनको याद आ जाएगा, तो वहां तिलक चढ़ाने गए थे। अब वहां पर उनका छोटा बेटा घूमे बार बार, तो मेरी तरफ से यही दूल्हा, सच्ची घटना हुई है, तो मेरी तरफ से वही दूल्हा। अब मैंने वो विवाह की पहले तिथि निश्चित की। अब मैंने बोला कन्या के भाई को बुलाइए,
कन्या का भाई आ गया, मैंने कहा तू भी आ जा भाई, बैठ जा। तो उसने भी सोचा शायद उधर से कन्या का भाई बुलाया तो इधर से भी लड़के का भाई होगा, बिठा करके पूजा शुरू कर दी, कंगना तिलक कर दिया। अभी विवाह वाला तिलक नहीं पंडित जी वाला। अच्छा, मैं जब गोत्र पढ़ने लगा, मैंने कहा नाम आपका? कहा ये। मैं लखनोत्री में तो नाम और लिखाया है। कहने नहीं पंडित वो तो भाई है मेरा। मैंने कहा शादी किसकी हो रही है? भाई की। बोलिए राधे। हो जाता। अब भैया ब्राह्मण को क्या पता। अब जो पंडित जी साथ गए थे उन्होंने सोचा यही दूल्हा है, तिलक के मंत्र पढ़ दिए, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयोर अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आहा, कल्याण मंत्र पढ़ दिए, मंगलम भगवान विष्णु। अब सारे हरे ये क्या हो गया। अब जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र सब सावधान हो गए। सबको कहा ऐसी व्यवस्था करो कि ये कहीं अकेला जाए नहीं। सारी सेना द्वारिकाधीश के चारों तरफ, चतुरंगिणी सेना, हाथी घोड़े सब वहां पर विराजमान है। सबको चारों तरफ खड़ा कर दिया। और उधर रुक्मिणी जी आए हैं देवी पूजन के लिए। और भाव तो उनके मन में यही था कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, कि मेहंदी लगा के मुझे ऐसी, कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी जी चली हैं देवी भगवती के मंदिर में माथा टेकने के लिए। रुक्मिणी जी का रथ है, रथ के चारों तरफ राज्य की सेना है। और उधर ठाकुर जी का रथ चल रहा है। ठाकुर जी के रथ की तरफ भी चतुरंगिणी सेना। ठाकुर जी तो अकेले आए हैं, पर इन सब राजाओं ने अपनी अपनी सेना कहां चला रखी है कि ये द्वारिकाधीश कोई कुछ ना कुछ तो ये करेगा। पूरी निगरानी करनी सारी सेना इनके चारों तरफ। अब जो लोग इस झांकी को देख रहे थे ना, अब सोचिए दुल्हन के रथ की तरफ भी सेना के मध्य में चल रहा है रथ, उधर द्वारिकाधीश का रथ भी सेना के मध्य में चल रहा है। दृश्य क्या बन गया कि विवाह किसका हो रहा है? द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा है। देवी भगवती के मंदिर में माथा टेका है। मां भगवती के माला से फूल आकर के रुक्मिणी जी की गोदी में गिरा है। रुक्मिणी जी समझ गई मां भगवती की भी स्वीकृति है। रुक्मिणी जी मंदिर के बाहर आने लगी। ठाकुर जी का रथ सामने खड़ा है। रुक्मिणी जी ध्यान दे रही हैं, कहा प्रभु अब आइए। ठाकुर जी सोच रहे मैं कैसे आगे बढ़ूं। अभी सोच ही रहे थे, उधर बरसाने में हमारी किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जी ने थोड़ा सा अपना पल्लू झुलाया और जोरदार हवा चलने लगी और ऐसा एकदम से हवा का झोंका आया कि जो ठाकुर जी के संग चतुरंगिणी सेना खड़ी है, एक जो भाला लेकर के खड़ा था वो गिरा। उसका भाला जो है वो जाकर के घोड़े को लगा। घोड़ा बान हाथी के ऊपर गिरा, हाथी बान गिरा और एकदम से ऐसा अस्त व्यस्तता हुई कि ठाकुर जी और रुक्मिणी जी दौड़ी और जाकर के रथ के ऊपर
बैठ गई और ठाकुर जी वेग के साथ रथ को ले जाने लगे। और जो ब्राह्मण थे, जो सैनिक थे, उनको ऐसा लगा कि विवाह हो गया। नारे लगने लगे, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की। और तो और बड़ा गम हुआ, बोली राधे। और तो और जो शिशुपाल है वो भी नारे लगाने लगा, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की। वो तो जरासंध ने कोहनी मारी, अरे मूर्ख, जय जयकार करने आया है कि करवाने आया है? उसको समझ ही नहीं हुआ क्या? अरे तेरी होने वाली पत्नी को भगा के ले गया। ओहो हो, अब होश आई, क्या करूं का, चुप बैठ जा। अब गया। रुक्मी पीछे पीछे भागे, आगे चल चल के प्रभु ने रुक्मी को भी युद्ध में हराया। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। तदोपरांत सत्यभामा जी से, जाम्बंती जी से, मित्रवृंदा जी से भगवान के 8 प्रधान पट रानियां हुई। सत्यभामा जी ने एक बार परिजात पुष्प के विषय में, और नारद जी आए थे ना, रुक्मिणी जी को परिजात दे दिया। सत्यभामा जी के मन में थोड़ा भाव पैदा हो गया, तो प्रभु के परिजात वृक्ष लाने के लिए स्वर्ग चले। मार्ग में जा रहे थे तो भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,100 कन्याओं को अपहृत किया है। सत्यभामा के मन में परिजात का लालच क्यों पैदा किया? कथा बड़ी अद्भुत है, बोलिए राधे। संक्षिप्त में सुनिए। इसलिए मोह पैदा किया क्योंकि जो भौमासुर था, इसने 16,100 कन्याओं को अपहृत किया था, और ये भूमि का पुत्र है। और इसको वरदान था कि जब तक इसकी मां नहीं कहेगी कि ये मरे, तब तक ये मरेगा नहीं। और सत्यभामा भूमि का ही अवतार है, वो भूदेवी का अवतार है। और जब सत्यभामा ने कहा कि प्रभु इस दुष्ट को मारिए, तब प्रभु ने इसका अंत किया, उन कन्याओं को मुक्त किया, परिजात वृक्ष लेकर के आए। पर कुछ समय बाद ही वो कन्या श्री सत्यभामा जी के पास पहुंच गई। कहा देवी, इससे बढ़िया तो हम अपने राज्य से तो अच्छी उस राक्षस की कैद में थे, क्यों हमें कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा है? सब हमें हीन दृष्टि से कि एक राक्षस की कैद में रह करके आई है। रुक्मिणी जी ने उसी समय ठाकुर जी को बुलाया, का जिसके कोई नहीं उसका भगवान। प्रभु को आज्ञा की, और देखिए रुक्मिणी जी सत्यभामा की आज्ञा प्रभु कभी टालते भी नहीं थे। क्यों? भगवान के सब पटरानियों में अगर विधिवत किसी का कन्यादान हुआ है, ब्रह्म विधि से अगर किसी का विवाह हुआ है, तो वो केवल सत्यभामा जी। पिता नहीं विवाह की बात की, पिता नहीं कन्या दान किया। और ब्रह्म विवाह विधि में, अरे सबसे बढ़िया है हमारी विवाह विधि। ये जो आप लव मैरिज, कोई कोर्ट मैरिज, कोई जयमाला मैरिज, पता नहीं कैसी कैसी इनके पीछे भाग रहे हो ना, सबसे बढ़िया है हमारी। ऐसा कौन सा विवाह है जिसमें लड़की शर्तों के साथ आपके घर आए, पूरे वचनों के साथ आपके घर आए कि नहीं मुझे सम्मान मिलना चाहिए? कौन सा ऐसा विवाह है? तो सत्यभामा जी तो पूरी शर्तों के साथ आई हैं कि यद वांछामि ते स्वामिन तद्देयम सर्वदा, जो मांगू उचित हो वो आपको देना पड़ेगा। भगवान को सीधा कहा, प्रभु विवाह कीजिए इन सबसे, तभी इनको सम्मान मिलेगा। क्यों? आज इनकी तरफ जो दृष्टि उठा करके देख रहे हैं, प्रभु एक बार ये हमारे ठाकुर जी की पत्नियां बन गई, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे प्रभु की पत्नी की तरफ आंख उठा करके, जो द्वारिकाधीश की पत्नी की तरफ आंख उठा करके देखे। इसलिए प्रभु ने विवाह किया। भगवान के विवाह के उपरांत भगवान को 2 जगह से निमंत्रण आए। एक ही निमंत्रण आया 2 भावों से, बोली राधे। पहले तो पांडवों के संग प्रभु गए, हस्तिनापुर इत्यादि दुर्योधन का अंत हुआ, और यहीं पर सारी लीला करने के उपरांत हमारे ठाकुर जी को 2 निमंत्रण आए, और एक ही भाव से आए
पांडवों की तरफ से कि प्रभु हमने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें आप आइए, पर जरासंध की कैद में 20,000 राजकुमार हैं, उनको संग लेकर के आना। निमंत्रण लेकर के आए अर्जुन और भीम। भगवान ने कहा तो चलो, जाते जाते पहले जरासंध का ही कल्याण करते। बड़ी अद्भुत कथा है ये भी। जैसे ही प्रभु जरासंध के यहाँ पहुंचे तो जरासंध ने ना, जब से भगवान, उसको क्या लगता था कि वो 18वां युद्ध किया था ना भगवान से, तो ब्राह्मणों ने कहा था विजयी भव, और उसको लगा कि मैं विजय हो गया था। तब से उसकी ब्राह्मणों में बड़ी आस्था बन गई थी, ब्राह्मणों को खूब दान देता, उसके यहाँ से कोई खाली हाथ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण रूप बना करके गए। देख करके जरासंध कहने लगा, महाराज बोलिए मैं आपके लिए क्या करूं, क्या आपको दान दूं? भगवान ने कहा हमें युद्ध दान में चाहिए युद्ध, हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध उठ खड़ा हुआ, कहा महाराज यदि आप ब्राह्मण हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि आप ब्राह्मण हैं तो मैं यहीं पर अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं यहीं हार अपनी स्वीकार करता हूं। आप जीते मैं हार, पर मैं जानता हूं कभी कोई ब्राह्मण युद्ध की आकांक्षा नहीं कर सकता। ब्राह्मण धन मांग सकता है, ब्राह्मण भूमि जमीन जायदाद कुछ भी मांग सकता है, पर कोई ब्राह्मण युद्ध नहीं मांग सकता। महाराज आप ब्राह्मण नहीं, पहले अपने असली रूप में आओ, फिर मैं देखूंगा कि युद्ध करना है कि नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, द्वारिकाधीश का, तुझसे तो लड़ूंगा ही नहीं, क्यों, तू तो रण छोड़ है, और एक बार जो रण छोड़ दे हम उसके साथ युद्ध बराबरी वालों में होता है। अर्जुन ने अपना रूप दिखाया, जरासंध कहते हैं तू तो बच्चा है, तुझसे क्या लड़ूं, नहीं तुझसे भी नहीं लड़ूंगा। भीम को देखा, नहीं तू थोड़ा है, अब तुझसे युद्ध होगा। अब ध्यान दीजिए, जरासंध को भीम से भी 100 गुना अधिक बल था। जरासंध को भीम से भी 100 गुना अधिक बल था। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तो बैठ गए मंच के ऊपर भीम युद्ध भूमि में, और भीम का युद्ध होने लगा। और जरासंध ने भीम की जो पिटाई की ना, कभी एक तरफ से प्रहार, कभी दूसरी तरफ से प्रहार, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मजे से मंच पर बैठ करके फल खा रहे। शाम के समय युद्ध बंद हुआ, अर्जुन गर्म पानी लेकर के आए, भगवान ने कपड़ा गीला करके भीम को कहा अच्छा खुद तो मजे से सब देख रहे हैं, फल खा रहे हैं। भगवान कहते रहे भीम तो चुना तुझे है, अगर हमें चुनते तो हम युद्ध करते, अब करेंगे। कहा प्रभु ये तो मुझे मार मार के मेरा बुरा हाल कर देगा। अरे तो भीम तुम भी ना अपने उसमें लड़ते रहते हो, ऐसे कैसे जीतोगे, लड़ते लड़ते तुम मेरी तरफ देखा करो। अगले दिन फिर युद्ध के लिए गए, और भगवान के हाथों में पत्ती, भगवान ने पत्ती को बीच में से चीर दिया। भीम को इशारा मिल गया ये तब तक नहीं मरेगा जब तक, और भीम ने जरासंध को बीच में से चीर दिया, और चीर करके भीम ने सोचा जरासंध मर गया, अपना विजय उत्सव मनाने लगा कि मैंने जब जरासंध से भी अधिक बलवान हो गया। तब तक क्या देखा, जरासंध का वो शरीर फिर जुड़ गया, पीछे से जीवित होकर के फिर भीम के ऊपर प्रहार किया, और आज भी भीम खूब पिटे, बुरा हाल। भगवान फिर कपड़ा से करने लगे। का प्रभु अब तो आपकी तरफ देख ही रहा था, का भीम देख तो रहे थे पर किस नजर से, किस नजर से देख रहे थे। भगवान को देखने के लिए दृष्टि जो चाहिए ना, भीम कैसे देख रहे थे जरासंध को फाड़ने के बाद कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। भगवान ने कहा ठीक है जीत गया तो फिर जीत गया,
कभी तुम्हारी दृष्टि में समर्पण नहीं था। समर्पण भाव से देखो। ज्यादा व्याख्या का समय नहीं है, पर भगवान के दरबार में जब भी जाएं तो समर्पण भाव से। ये जो बार बार हाथ खड़े करने को कहते, ये है क्या? समर्पण ही तो है। आज भीम फिर गए युद्ध के मैदान में, भगवान ने पत्ती ली चीरा, एक इधर वाला किनारा इधर वाला किनारा इधर फेंका। भीम समझ गया। अब जरासंध को चीरा और दोनों इधर उधर फेंके। जरासंध का शरीर जुड़ने का प्रयत्न करता रहा, पर जुड़ा नहीं। 20,000 इन राजकुमारों को मुक्त करवा करके प्रभु शिशुपाल उधर राजसु यज्ञ में गए। यज्ञ के अंत में अग्र पूजा होने लगी। अग्र पूजा में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने लगी, तो शिशुपाल क्रोधित हो गया और शिशुपाल गालियां निकालने लगा। भगवान ने वचन दिया था, बुआ का बेटा है, बुआ को वचन दिया था कि 100 अपराध इसके माफ करूंगा। कृष्ण वही है जो सुदर्शन हाथ में होते हुए भी किसी के 100 अपराध क्षमा करने के अपने अंदर सहनशीलता रखते हैं। आप सोचिए, आपके पास सामर्थ्य हो, आपको कोई एक गाली निकालेगा ना, आप उस गाली के बदले में पता नहीं क्या क्या करने की उसी समय कह दोगे कि अब देखना। तो सोचिए, सब कुछ होने के बाद भी आज कोई छोटा सा किसी को पद मिल जाए, कोई छोटा सा नेता बन जाए, कोई अफसर बन जाए, थोड़ा सा धन आ जाए, तो व्यक्ति के एकदम से आदत है, उसको कोई थोड़ा सा भी लगे ना किस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, तो वो एकदम से कि अब बताता हूं तुझे कि मैं कौन हूं। पर ये सामर्थ्य भगवान में ही है। सुदर्शन होने के बाद भी जो 100 गालियां चुपचाप बैठ करके सुन रहे हैं। बोले राधे, वही कृष्ण है। बोले राधे, जो दोनों सेनाओं के युद्ध के बीच में भी गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, वही कृष्ण। अग्र पूजा प्रभु की हुई, तदुपरांत भगवान के मित्र श्री सुदामा जिनसे मिलने के लिए आए। सुदामा जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। कृष्ण से आसित सखा, ये भगवान के सखा है, मित्र नहीं है। मित्र वो है यदा कदा मिलती समित्रा, जो कभी कभार मिले वो कौन है? मित्र। संग खादती, संग लिखती, जो संग में खाए, संग में रहे, वो कौन है? वो सखा है। ये भगवान के संग रहे। और इनके घर में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और देखिए, संक्षिप्त में कथा को सुने। भगवान श्री कृष्ण अगर आज द्वारिका की नगरी में, सोने की नगरी में रहते हैं, तो उसमें कोई और कारण नहीं है, उसमें कारण कोई है तो श्री सुदामा जी। क्यों? एक दिन गुरु माता ने चने रखे कृष्ण और सुदामा जी के लिए। उसी समय ऋषि भृगु जी आए। भृगु जी ने भिक्षा की याचना की, भिक्षाम देहि। माँ ने थोड़ा इसमें आकर के कि बच्चों को रख लूं, तो माँ ने कहा कि प्रभु इस समय आश्रम में कुछ नहीं है। भृगु जी थोड़ा बाहर आए, सोचा इतना बड़ा आश्रम, यहाँ खाने के लिए कुछ ना हो। ध्यान लगाया तो पता चला माँ ने 2 चने की पोटलियां रखी हैं। भृगु जी ने उसी समय श्राप दे दिया, माँ जिसके लिए चने रख रही हो ना, मैं श्राप देता हूँ, इन चनों को जो खाएगा वो सदा सदा के लिए दरिद्र, वो लक्ष्मी रहित हो जाएगा। और देव योग से जहां भृगु जी श्राप दे रहे थे, श्री सुदामा जी वहां तुलसी चुन रहे थे। सुदामा जी जैसे सोचने लगी, पता नहीं माँ ने किसके लिए पोटलियां रखी हैं, पर माँ ने वो दोनों पोटलियां सुदामा के हाथ में दे दी। कब बनने जा रहे हो ना, एक तेरी है और एक कन्हैया की। सुदामा पूरे रास्ते यही सोचते जा रहे हैं, क्या करूं। सोचा इन चनों को फेंक दूं, पर नहीं, उगेंगे, उग करके और बढ़ेंगे, तब तो ना जाने कितने के भाग में वो दरिद्रता आएगी। कन्हैया कहीं खाना ले, इसलिए सुदामा जी दौड़ करके एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और ऊंचे वृक्ष पर जाकर के चनों को खाना
शुरू कर दिया। कन्हैया चढ़ने में कमजोर थे, जब तक कन्हैया चढ़ते सुदामा ने एक एक चना खा लिया। कन्हैया बड़े नाराज हुए, कहा तूने मेरे चने खा लिए। अरे जा कन्हैया, तुझे आशीर्वाद देता हूँ ना, तेरे चने खाए हैं, तुझे आशीर्वाद देता हूँ, जा तू सोने के महलों में रहे, तू सोने के महलों में रहे। कन्हैया के अच्छा तू दे रहा है आशीर्वाद, चने मेरे दिए नहीं गए। अब सुदामा जी नहीं बता रहे हैं कि वो चने क्यों नहीं। संत कहते हैं कृष्ण की द्वारिका नगरी कृष्ण की नहीं है, वो द्वारिका नगरी सुदामा जी ने अपने मित्र को दी है। और एक और बात, सुदामा जी मित्र हैं कन्हैया के, ये किसी को बताते नहीं, उनकी पत्नी को भी पता नहीं। क्षमा करिए साधारण बात बोलूं, हमारी थोड़ी पहचान कहीं हो जाए ना कि ठीक है मुख्यमंत्री से, एमएलए से, हमारे कोई बड़े अफसर से हमारी पहचान है, तो उनके साथ हम फोटो खिंचाएंगे और वो फोटो कहाँ लगाएंगे? सबसे घर के मेन एंट्रेंस पे लगाएंगे। किस लिए? ये कि हमारी पहचान वहां तक है। सबसे मुख्य लगाते हैं कि नहीं? ये तो कई लोगों का तो ये आजकल वो चल गया कि कोई बड़ा आदमी आए तो सबसे पहले उसके साथ फोटो खिंचाओ, फिर फोटो। सोचिए पूरे जगत के स्वामी त्रिलोकी के मालिक द्वारिकाधीश श्री सुदामा जी के मित्र हैं, पर इनकी पत्नी को भी पता नहीं। क्यों? वो संबंध, हमारा जो संबंध होता है ना, वो संबंध किसी के यश से हम संबंध रखते हैं। ये बातें बड़ी गंभीर हैं। हम किसी के पद से संबंध रखते हैं, हम किसी की संपदा से संबंध रखते हैं, पर सुदामा जी ऐसे नहीं है। उनको भगवान के ऐश्वर्य से संबंध नहीं है, उनको भगवान से प्रेम है। और सुदामा जी तो ये ऐसे संत है कि मेरे कारण प्रभु को थोड़ा भी कष्ट ना, कभी संबंध को प्रकट नहीं किया। राज कन्हैया स्वयं आगे चुपके से ब्राह्मण बन करके, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, अलख जगा दी, भिक्षाम देही। सुशीला बाहर निकली, माता जी बोलो भिक्षाम देही, आप बोलो दोनों हाथ उठाओ। हाँ, बोली राधे। आज वचन सच्चा होने लगा 7वें दिन। बोली राधे। भिक्षाम देही जैसे आवाज आई, सुशीला बाहर आई, कहा महाराज हमारे घर में ना सूतक पड़ा है, सूतक पड़ा है, इसलिए हम दान नहीं करेंगे। अब बेचारी क्या बोले कि मेरे घर में क्या दरिद्रता है। भगवान कहने लगे, देखो सोचने लगे, मैंने देखो कितना झूठ बोल रही है, इसके घर में कहां सूतक पड़ा। तो भगवान कहने कोई बात नहीं देवी, 5, 7, 10 दिनों में जब सूतक निवृत्त हो जाएगा तो हम उसके बाद आ जाएंगे। कहा महाराज मेरे यहाँ ना दरिद्र पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र जो हुआ उसका नाम है गरीबी। क्या नाम है? और प्रभु ये पुत्र जिसके घर में होता है ना, उसका सूतक ता उम्र जाता नहीं है। इसलिए प्रभु हे ब्राह्मण देवता, कभी मेरे घर दोबारा, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे घर से कोई ब्राह्मण खाली हाथ जाए। भगवान भी ब्राह्मण बने, कहते अरे भैया तो इतने परेशान, अपने पति को बोल। क्यों महाराज इनको क्या बोलूं? करे तुम्हारे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, इतना इनका संबंध है, कहिए और द्वारिकाधीश के मित्र। अरे तू मेरी बात मान। अच्छा नहीं मानती तो एक बार जाकर के अपने पति के सामने द्वारिकाधीश का नाम ले, अगर उसकी आंखें ना खुले तो बोलना। सुशीला बात मान करके अंदर आई। सुदामा जी माला जप रहे थे। सुशीला कहने लगी, अरे महाराज थोड़ा एक बात सुनिएगे। माला चलिए, खन्ना न प्रभु बस एक बात। माला चलिए। नहीं नहीं, वो एक ब्राह्मण आए थे बाहर, वो कह रहे थे कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। द्वारिकाधीश नाम सुनते ही माला हाथ से छूट गई, नेत्रों से झरझर करके आंसू बहने लगे।
सुशीला समझ गए कि ब्राह्मण बिल्कुल सत्य कह करके ही गए। सुदामा जी जाना नहीं चाहते थे, बड़ी विस्तार से ये कथा है, बड़ी राधे। पर सुशीला ने भेजा, भगवान गए। कुछ बातें हैं जो मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो कई बार हम कह देते हैं सुदामा जी को धक्के मारे गए, भागवत जी में कहीं उल्लेख नहीं। भागवत जी में उल्लेख क्या आता है, द्वारपालों को बताया, द्वारपाल जब अंदर गए तो भगवान भोजन कर रहे थे। कहा प्रभु कोई आया है मिलने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वार ऐसा था कि रात को भी अगर भगवान कभी सोए भी होते थे, कोई ब्राह्मण कोई याचक उस समय भी आ जाता था तो उसके लिए तब प्रभु उठ करके मिलते थे। भगवान भोजन कर रहे हैं तो द्वारपालों ने जाकर के बताया प्रभु कोई आया है मिलने के लिए। कहा कौन आया है? कहा प्रभु है तो कोई ब्राह्मण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। के शीश पगा न जगह तन पे, प्रभु वस्त्र नहीं, शीश पगा न जगह तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी लटी दुपटी अरुपाए, उपा नहीं को नहीं सामा। अरे द्वार खड़ो द्विज निर्बल, एक रे हो चकशो वसुधा विरामा। अरे पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु नाम सुदामा बता रहा है। भगवान का ग्रास यही छूट गया। क्या नाम बताया? सुदामा। मेरे बचपन का मित्र, मेरे गुरुकुल का मित्र सुदामा आया है। अब जो वहां थे वो क्या जाने कि गुरुकुल का मित्र है कि बचपन का मित्र है। का प्रभु नाम तो यही बताया। वो सुनते ही दौड़े, प्रभु दौड़े। कहां प्रभु की, कहां प्रभु का ये पीतांबर गिरा, कहां प्रभु के नूपुर आभूषण गिरे। दौड़े पूरी सभा, भगवान की जो सभा थी उसको सुधर्मा सभा बोलते हैं। पूरी सुधर्मा सभा प्रभु के पीछे पीछे कि ऐसा कौन आ गया। आज भगवान जिसके लिए सब छोड़ करके दौड़ पड़े। और प्रभु ऐसे दौड़े और जैसे ही सुदामा जी को द्वार पर देखा, कोई चर्चा नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई परिचय नहीं। सुदामा जी को देखते प्रभु ने गले से लगा लिया और ऐसा दिव्य भाव लगे। सुदामा जी तो हैं भी पतले पतले, तो ऐसा लगने लगा जैसे सुदामा जी अब पूरी तरह से भगवान में ही समा गए। और सोचिए भगवान के शरीर से चंदन की खुशबू, बढ़िया पीतांबर, और सुदामा जी तो बड़े मैले कुचैले से थे और पसीने के कारण वैसे ही तर हुए थे। गले लगाया, पूरी सभा हैरान हो गई ये कौन आया है। सुदामा जी तो अंदर भी नहीं आना चाहते थे। कहा एक बार दर्शन करूंगा और चला जाऊंगा। भगवान अंदर ले जाने लगे। अब जो स्वागत के लिए फूल वाले थे, जो रहते थे, वो ढोल वाले थे, संगीत वाले थे, वो भी एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा मेहमान। शब्द चकित है। भगवान कहने फूल, अरे फूल बरसाओ, चुप क्यों खड़े, संगीत बजाओ, अरे हमारे मित्र आए। सुदामा कह रहे कन्हैया मत कर ऐसा, अरे मैं इसके लायक नहीं। भगवान कहते हैं अरे सुदामा चुप, मुझे पता है कौन किसके लायक। भगवान ने कहीं इधर उधर नहीं बिठाया। सुदामा जी तो नीचे बैठना चाहते हैं। कितना भाव में प्रसंग। सुदामा जी नीचे बैठना चाहते, प्रभु ने नीचे नहीं, प्रभु ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। जिस सिंहासन
बैठना तो दूर, जिस जहां प्रभु के चरण स्पर्श तक पहुंचने के लिए इंद्र इत्यादि देवता भी तरसते थे, उस सिंहासन के ऊपर मेरे प्रभु ने अपने मित्र को बिठा दिया। बड़ा दिव्य झांकी। रुक्मणी को लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी को आज्ञा दी, जल लेकर के आओ, परात लेकर के आओ। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पद, पर जैसे प्रभु ने देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बड़ा ही दिव्य झांकी। खूब चर्चा हुई। आशीर्वाद जब लेने की बारी आई तो भगवान की पत्नी आशीर्वाद, बड़ी चर्चा है, पर ठाकुर जी ने अंत में कितनी दिव्य झांकी। जब सुदामा जी ना पत्नियों को आशीर्वाद देने लगे, सुदामा जी ने सोचा एक आधी होगी, दो होंगी, आयुष्मती भव सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्य, लंबी लंबी आशीर्वाद देने लगे। पर जब 5-7 हो गई, 10 हो गई, का कन्हैया क्या अभी करते करते जब 100-150 आई, का कन्हैया आधी तो हो गई कन्हैया अभी। अरे इधर आ कन्हैया, इधर आ, ये बता हैं कितने? अभी तो ब्राह्मण देवता अभी तो 150 ही हुई है। अरे हैं कितने? का 16,108। क्या कन्हैया इधर आ, खड़ा हो। और स्वयं सुदामा जी खड़े हो गए। का दंडवत कर मेरे चरणों में। आहा, झांकी देखिए, दंडवत कर मेरे चरणों में। क्यों? तेरी 16,100 पत्नियों को कहां आशीर्वाद देता रहूं? पत्नी अर्धांगिनी होती है, जब तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तेरी सारी ही पत्नियों को आशीर्वाद हो जाएगा, इसलिए दंडवत कर चल। आहा, त्रिलोकी के स्वामी, जगत नियंता प्रभु, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज अपने एक मित्र, एक विप्र के चरणों में दंडवत कर रहे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी। भगवान ने खूब दिया, पर सुदामा जी का भाव वही। पत्नी को जब देखा सोने के महलों में, का देवी आपको मुबारक, सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ दाल, हीरे की बनाओ चटनी, खाओ और आनंद लो। सुदामा जी ने स्वीकार नहीं किए। वो तो फिर ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने सुदामा को कहा, ये धन, ये वैभव साधना को कम करता है, पर जब धन वैभव सब देने वाला अगर मैं हूं ना, तो इसको रुकावट नहीं, इसको सहायक मानो। बोली राधे। तब सुदामा जी ने स्वीकार किया। आगे भगवान के परिवार को श्राप लगा, यदुवंशी आपस में लड़ झगड़े, जिस कारण से भगवान ने देखा कि उन्हीं का वंश थोड़ा उत्पाती हो गया, तो जैसे अन्य का संहार किया वैसे अपने वंश का भी संहार किया। और तदुपरांत भगवान अपनी लीलाओं को संवरण करके इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। परीक्षित को सुखदेव बाबा कथा सुना रहे हैं। सुखदेव बाबा ने संपूर्ण कृष्ण लीला सुनाई। कृष्ण लीला सुना करके सुखदेव बाबा जी जिस भाव से आए थे उठ करके चले गए। और परीक्षित के मन में भाव क्या है? भक्ति का भाव है कि मुझे जीते जी प्रभु दर्शन। 7 दिनों में ऐसी दिव्य झांकी परीक्षित के मन में छपी कि परीक्षित को जीते जी ही साक्षात परमात्मा का दर्शन होने लगा। जन्मेजय उनके पुत्र ने 7 मंजिला भवन उनके लिए बनाया। तक्षक फल में बैठ करके आया, और कहते हैं कि जब तक्षक ने उनको डसा, परीक्षित की आत्मा तो उससे पूर्व ही परमात्मा में, ऐसा परीक्षित का भाव जुड़ा था ना कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं था। तक्षक ने तो केवल शरीर को डसा। परीक्षित को परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। बोलिए वैकुंठ धाम की, नारायण भगवान की। तो सूत जी सब ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषियों, इसलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत जो है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है।
और भागवत का संघार जो है वो सूत जी कह रहे हैं कि हमारे शिव नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है और यही श्लोक भागवत जी का उपसंहार है। उपसंहार माने कि भागवत जी की सीख क्या है? नाम संकीर्तनम यस्या, कि भगवान के नाम में वो बल है जो हमें बड़े से बड़े पाप से भी मुक्त कर सकता है। इसलिए नित्य भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। आज से आदत बनाइए, माला होनी चाहिए और बड़े भाव से ठाकुर जी का मंत्र, ठाकुर जी के नाम का जप निरंतर होते रहना चाहिए। अब कई लोग बड़े भाव में आकर के नाम तो ले लेते हैं, पर मैंने देखा कि जप नहीं करते, वो भी नाम का नहीं। आपको नहीं, मैं ऐसे सबको बोल रहा हूँ, बोली राधे। ये भी नाम का अपराध होता है, ये भी नाम का अपराध होता है। इसलिए विधिवत भगवान का जो मंत्र है, जो नाम है, उसका जप करते रहिए, सब पापों से मुक्त करने वाला है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जिस प्रकार से सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश ऋषियों को दिया भगवान के नाम की महिमा को बताते हुए, उसी प्रकार आप सबको भी हमारा यही एक भाव रहेगा कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान का नाम कभी छूटना नहीं चाहिए। ये निरंतर चलते रहना चाहिए। भगवान हर परिस्थिति से, हर स्थिति से आपको निकाल करके लाएंगे। और भगवान के नाम पर सबसे सुंदर भाव है समर्पण। हमारे भीतर क्या होना चाहिए? तो आइए इन्हीं दिव्य भावों के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। भागवत कथा कभी पूर्ण तो नहीं हो सकती, क्यों? भगवान की कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे। तो आइए यजमान परिवार सबसे पहले भागवत जी की पूजा करें। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। और आइए हम सब थोड़ा थोड़ा भजन करते रहें। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।